सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल वन। यूज इक्वलिट्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो बच्चों, आपने सबसे पहले साइड में एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एग्जाम में बच्चों आपने सेम इसी प्रोसेस से करना है कि जहां पर आप ये वाला क्वेश्चन करो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, एल्गोरिथम का, तो आपने उस क्वेश्चन के साइड में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर आपने डिवाइड करना है और डिवाइड को आपने रफ वर्क नहीं करना, आपने साथ में यहाँ पर शो करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। अब बच्चों इसका जो सॉल्यूशन है ये हम कैसे करेंगे कि ओके, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो बच्चों हमें दो नंबर गिवन है 4052 एंड 12576, इसको बच्चों हमने यहाँ पर लिख लेना है, इन दोनों नंबर को, एंड 12576 को बच्चों हमने यहाँ लिख लिया। अब बच्चों हमने इन दोनों नंबर को चेक करना है और ये पता करना है कि इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पर 12576 जो नंबर है वो इस नंबर से ग्रेटर है, तो यहाँ पर हमने ग्रेटर का साइन यहाँ पर इंक्लूड कर देना है। इसके बाद बच्चों हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो जिन बच्चों को तो पता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है उनके लिए वेल एंड गुड, लेकिन जिनको नहीं पता अभी तक कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, उनको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद है, ए दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। लेकिन बच्चों इस फॉर्मूले को याद करने के अलावा हमारे पास हमें ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि यहाँ पर ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, एंड क्यू का मतलब क्या होता है, और लास्ट में ये आर का मतलब क्या। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ठीक है, ये बच्चों हमारा रफ वर्क होगा। जैसे कि बच्चों हम 10/2 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख लें या फिर हम 10/2 लिख लें। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा 10 होता है जिसको हम ऊपर रखते हैं इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, और जो बच्चों नंबर जो हमारे नीचे होता है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। जब बच्चों हम डिवाइड करते हैं तो नंबर्स को हम कुछ इस स्ट्रक्चर में रखते हैं। 10 बच्चों हमारा ऊपर है तो इसको हम रखेंगे अंदर, और 2 बच्चों हमारा नीचे, इसको रखेंगे बाहर। फिर बच्चों हम चेक करेंगे कि 2 के टेबल पर 10 कहाँ पर आता है। तो बच्चों 2 के टेबल पर जो 10 है वो 5 पर आता है। तो 2 5 ज़ा 10, इसको बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अब बच्चों यहाँ पर जब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हैं, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो इन नंबर्स को हम कुछ नाम देते हैं। जैसे बच्चों जो 10 है, जो नंबर्स हमने अंदर रखा है, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं। जैसे मैं आपको बच्चों यहाँ पर लिख के बताता हूँ। इस नंबर को बच्चों जो हम जिसको हम अंदर रखते हैं डिवाइड करते समय, इसको बच्चों हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और बच्चों जो नंबर हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इस नंबर को बच्चों हम बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर। जो बच्चों हमारा नंबर यहाँ पर होता है राइट हैंड साइड में, इसको बच्चों हम बोलते हैं क्वोशिएंट। QUOTIENT, क्वोशिएंट। और बच्चों जो नंबर हमारा नीचे होता है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, और बच्चों इसको हम कुछ सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों स्मॉल ABC, जैसे कि डिविडेंड को बच्चों हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइजर को बच्चों हम सिंबॉलिक फॉर्म में स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वोशिएंट को बच्चों हम स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिमाइंडर को बच्चों हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर 10/2 को कंपेयर करें इस फॉर्म के साथ, तो बच्चों 10 हमारा क्या होगा, अंदर है डिविडेंड, 2 बच्चों हमारा डिवाइजर है, 5 क्वोशिएंट है, और 0 रिमाइंडर है। अगर बच्चों यहाँ पर मैं फॉर्मूले में इस फॉर्मूले के हिसाब से चेक करूं, ठीक है, 10/2 को, तो बच्चों 10 हमारा क्या है, डिविडेंड है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो डिविडेंड है वो हमारा ए है। तो सबसे पहले बच्चों हम इस फॉर्मूले को लिख भी लेते हैं थ्योरी फॉर्म में। तो जैसे कि बच्चों जो फॉर्मूला हमारे पास है, ए बच्चों हमारा होता है डिविडेंड। ठीक है, ए बच्चों हमारा क्या होता है,
ओके, तो बच्चों ए हमारा क्या होता है, डिविडेंड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिविडेंड। तो बच्चों ए हमारा होता है डिविडेंड। तो ए बच्चों हमारा होता है डिविडेंड। दिस इज इक्वल टू बी बच्चों हमारा होता है डिवाइजर इनटू क्यू बच्चों हमारा होता है क्वोशिएंट एंड प्लस आर बच्चों हमारा होता है रिमाइंडर। ओके ओके, तो बच्चों यहां पर अगर हम 10/2 को इस फॉर्मूले के हिसाब से यहां पर देखें पुट करके, तो बच्चों डिविडेंड के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 10। टू बच्चों हमारा क्या है यहाँ पर डिवाइजर। ठीक है बच्चों, टू हमारा क्या है डिवाइजर, टू मल्टीप्लाई विद क्वोशिएंट। क्वोशिएंट बच्चों हमारा कितना है यहाँ पर 5 एंड यहाँ पर बच्चों प्लस है तो प्लस, और रिमाइंडर बच्चों हमारा कितना है 0। हम बच्चों चेक करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास 10 है। दिस इज इक्वल टू 2 5 10, 10 प्लस 0, तो बच्चों 10 प्लस 0 हमारा 10 ही होता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 10। दिस इज इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, मतलब कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, और हमारा ये जो फॉर्मूला था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का वो भी वेरीफाई। तो बच्चों ये हमारे पास थ्योरी फॉर्म में इसका फॉर्मूला होता है, रियलिस्टिक फॉर्म में इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ए को हम बोलते हैं डिविडेंड, बी हमारा होता है डिवाइजर, क्यू बच्चों हमारा होता है क्वोशिएंट, और आर होता है रिमाइंडर। डिविडेंड क्या होता है, वो नंबर जिसको डिवाइड करते वक्त हम अंदर रखते हैं, डिवाइजर जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, क्वोशिएंट जो राइट हैंड साइड में होता है, और रिमाइंडर जो नीचे आता है बाकी। ठीक है, इसको बच्चों हम सारे को रब कर लेते हैं। ये बच्चों हमारा ऐसे रफ वर्क था, हमें इसको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या, इसलिए आपको मैंने यहाँ पर समझाया है। ठीक है, ये सारा बच्चों हमारा रफ वर्क था। अगर आपको इसकी जरूरत है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, अगर मैं रब कर दिया थोड़ा इसको बैक करके, और आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास 4052 है और 12576 है, इसको बच्चों हमने सॉल्व कैसे करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम अब क्या करेंगे कि सिंपल 12576 जो नंबर ग्रेटर है उसको बच्चों हम अंदर रख लेंगे, और 4052 जो बच्चों नंबर है उसको हम बाहर एज अ डिवाइजर यूज करेंगे। तो बच्चों फिर हम चेक करेंगे कि 4052 के टेबल पर 12576 या उससे लेजर कहां पर आता है। तो बच्चों ये आएगा 3 के टेबल पर, इसको बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, यहाँ पर बच्चों आएगा कैरी 1, और यहाँ पर बच्चों 0 है, तो 3 0 जा 0 प्लस 1 1 एंड 4 3 जा 12। तो देखो बच्चों यहाँ पर कितना है 12156। अगर बच्चों हम 4 पे करते हैं तो 16000 के नियरेस्ट आता। ठीक है, मल्टीप्लाई करते तो हमारा ये 3 पर आया, बच्चों ये कितना आया 12156। ठीक है बच्चों, ये कितना है 56। इसको बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 6, इसको बच्चों मैं रेड कलर से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 6 में से बच्चों 6 किया तो हमारा यहाँ पर कितना आया 0। वेट, 6 में से बच्चों 6 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर बच्चों आया हमारा 0। 7 में से बच्चों 5 सब्ट्रैक्ट किया तो बच्चों हमारा आया 2। 5 में से बच्चों 1 सब्ट्रैक्ट किया तो बच्चों यहाँ पर हमारा आया 4। 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो बच्चों यहाँ पर कितना आया 420। अब देखो बच्चों, जो यहाँ पर ये डिवाइजर है और ये 420 है, इन दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, ये वाला। अगर बच्चों ये जो नंबर ऊपर यहाँ पर जो होता है डिवाइजर, ये नंबर बड़ा हो, तो बच्चों यहाँ पर जो रिमाइंडर कम आ जाए, नंबर छोटा आ जाए, तो आगे ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो बच्चों इस फॉर्म को हमने यहाँ पर स्टेप की फॉर्म में लिखना है। हमने देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखना है, स्टेप 1, मतलब कि जो हमने फर्स्ट टाइम डिवाइड किया तो हमारा इतना आएगा। ठीक है बच्चों, और इसको हमने कहां तक डिवाइड करना है, हमने इसको आगे फर्दर भी डिवाइड करना है, लेकिन बच्चों कहां तक डिवाइड करना है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो बच्चों हमारा मकसद क्या है कि रिमाइंडर हमने 0 लाना है। फिर आपको बताऊंगा कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम कैसे एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अभी बच्चों जो हमारा पर्पस है वो है कि यहाँ पर डिवाइड हमने करते जाना है और रिमाइंडर को 0 लाना है।
ठीक है, तो बच्चों स्टेप 1 में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ए बच्चों हमारा क्या था, ये नंबर अंदर वाला, तो कितना था 12,576। दिस इज इक्वल टू बी बच्चों हमारा कितना था, ये नंबर 4,052 एंड मल्टीप्लाई विथ, यहाँ बच्चों हमारे पास 3 है, बच्चों यहाँ पर 3 आ जाएगा जो कि क्वोशिएंट है, एंड प्लस रिमाइंडर बच्चों हमारा आर कितना है 420। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसके बाद हमने करना है स्टेप 2। और बच्चों देखो स्टेप 2 में हमने क्या करना है, इसको फर्दर डिवाइड करना है। अब बच्चों जब फर्दर डिवाइड करेंगे, अब हम क्या करेंगे सिंपली, अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में, ये तो बच्चों स्टेप हमारा 1 हो गया, ठीक है, ये बच्चों हमारा स्टेप 1 हो गया। यहाँ पर बच्चों कितना आया था, इसको हम फर्दर बच्चों डिवाइड करते हैं। यहाँ बच्चों हमारा आया 420 आया था, जो कि हमारा रिमाइंडर था। अब बच्चों हमने इसको डिवाइजर बना लेना है नेक्स्ट स्टेप में, और जो ये 4052 जो हमारा डिवाइजर था, ये बच्चों हमारा बन जाएगा डिविडेंड नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, 52 बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड। इसको बच्चों हमने डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों 420 के टेबल पर हमने चेक करना है कि ये कहाँ पर आता है, 4052 या से लेस नंबर। तो बच्चों आई थिंक ये 9 के टेबल पर आएगा। 9 जीरो जा 0, 9 टू जा 18, 18 का 8 कैरी 1, एंड 9 फोर जा 36, 37। तो बच्चों यहाँ पर कितना आएगा 3780। तो बच्चों ये कितने पे आया, 9 पे आए। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देते हैं 3780, ये बच्चों हमारा 9 पे आया है। और आगे बच्चों ये नहीं जाएगा, इसको बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 2, 5 मतलब यहाँ बन जाएगा बच्चों 15, और यहाँ बनेगा बच्चों हमारा 3, और यहाँ बनेगा बच्चों 10 बना, तो यहाँ पर कैरी किया तो यहाँ पर 9 बच जाएगा। 15 में से बच्चों को हमने 8 सब्ट्रैक्ट किया तो बच्चों हमारा 7 आया। और यहाँ पर बच्चों 9 बचा, 9 में से 7 किया तो बच्चों यहाँ पर 2 आया, 3 में से 3 किया 0 आया। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो नंबर 272 है, नंबर छोटा है किससे, 420 से, फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो बच्चों स्टेप 2 को भी हमने यहाँ पर लिख लेना है। हमारा जो बच्चों डिविडेंड कितना था 4052, दिस इज इक्वल टू डिवाइजर बच्चों हमारा कितना था 420 मल्टीप्लाई विद 9 बच्चों हमारा क्वेश्चन था, एंड प्लस रिमाइंडर बच्चों हमारा था 272। ठीक है, अब बच्चों हमने स्टेप 3 करना है, और बच्चों मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हमने कब तक यहाँ पर डिवाइड करना है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। ठीक है, तो बच्चों ये जो रफ वर्क है, इसको बच्चों मैं रफ कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर बच्चों हमने फर्दर डिवाइड करना है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि हम डिवाइड कर सके। तो 272 को बच्चों हमने फर्दर डिवाइड करना है, तो 420 बच्चों हम यहाँ रखेंगे। और बच्चों ये 1 के टेबल पर ही आएगा 272, क्योंकि बच्चों 2 के टेबल पर इससे ग्रेटर आ जाएगा, 500 करीब आ जाएगा, उससे ग्रेटर अपर, तो वो यहाँ पर नहीं चलेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने 1 कैरी किया, यहाँ पर 10 बना, 10 में से 2 गए, 8 आया। अब बच्चों यहाँ पर ऊपर क्या 1 है, और बच्चों यहाँ से हमने एक कैरी किया, यहाँ पर 3 बना, तो यहाँ पर 11 बन गया, 11 में से बच्चों 7 गए, तो 4 बचा यहाँ पर बच्चों, 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो बच्चों यहाँ पर आ गया 148। तो 148 बच्चों यहाँ पर आगे डिवाइड नहीं होगा, तो इसको बच्चों इस स्टेप को हम यहाँ पर रख लेंगे 420, दिस इज इक्वल टू डिवाइजर बच्चों हमारा है 272 इंटू 1, एंड प्लस रिमाइंडर बच्चों हमारा है 140। ओके, अब बच्चों इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे। अब बच्चों फर्दर हम 148, आई एम सॉरी 148 था। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, तो इसको बच्चों हम ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं 148। हमने बच्चों यहाँ डिवाइड करना है 272, तो बच्चों ये भी 1 के टेबल पर आएगा। 148 यहाँ बच्चों हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7 में से यहाँ पर 6 बचा, एक कैरी किया, 12 में से 8 गया 4, 6 में से बच्चों 4 सब्ट्रैक्ट किए, तो बच्चों यहाँ पर कितना बचा 2, और 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है बच्चों, कितना आया 124। तो बच्चों इस स्टेप को भी हमने यहाँ पर लिख लेना है। तो बच्चों ये हमारा स्टेप 4 है, और यहाँ पर बच्चों हम लिख लेंगे 272, दिस इज इक्वल टू 148 इंटू इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 124। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया। इसके बाद बच्चों हमने फर्दर डिवाइड करना है, तो उसके लिए बच्चों मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है 124, तो बच्चों आगे हमने फर्दर डिवाइड करना है, तो 124 बच्चों हमारा क्या बन जाएगा डिवाइजर, और 148 बच्चों हमारा क्या बन जाएगा क्वेश्चन, आई एम सॉरी डिविडेंड। हमने बच्चों फर्दर डिवाइड करना है, यहाँ पर बच्चों बीच में प्लस आएगा, आई एम सॉरी, यहाँ बीच में आएगा प्लस, और
ये 1 के टेबल पर बच्चों यहाँ पर आएगा, ठीक है, 124 यहाँ पर आएगा। और इसको बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 4 गया 4, यहाँ बच्चों 4 में से 2 गया 2, और 1 में से 1 गया 0, तो बच्चों कितना 24 आया। तो बच्चों स्टेप 5 को बच्चों हम यहाँ पर लिख लेंगे। स्टेप 5, तो यहाँ पर बच्चों हमारा डिविडेंड था 148, क्वेश्चन था बच्चों, डिवाइजर था बच्चों हमारा 124, डिविडेंड था 1, और रिमाइंडर था 24। ठीक है, ये बच्चों हमारा इतना आया। उसके बाद हम बच्चों बात करते हैं स्टेप 6 की। तो स्टेप्स जो बच्चों हमारा 6 है उसको बच्चों हम आगे करते हैं। तो सिंपली बच्चों 124 को हम आगे डिवाइड करेंगे, तो बच्चों ये 5 टेबल पर आएगा 120, इसको बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर बच्चों 4 बचा, 120 में से 120 सब्ट्रैक्ट किया 4 बचा। तो बच्चों स्टेप 6 को भी बच्चों हम यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ पर लिख लेंगे 124 हमारा डिविडेंड है, और डिवाइजर हमारा है 24, और 5 हमारा क्वोशिएंट है, और रिमाइंडर हमारा 4 है। इसको बच्चों हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो 4 यहाँ रखेंगे, 24 बच्चों यहाँ रखेंगे, 24 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और ये 6 के टेबल पर बच्चों कितना आएगा 24 आएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। तो बच्चों जो हमने करना था, जो हमारा मकसद था कि रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, तो बच्चों वो 7th स्टेप में आ गया। तो 24 बच्चों हमारा डिविडेंड है, 4 हमारा डिवाइजर है, 6 हमारा क्वोशिएंट है, रिमाइंडर बच्चों हमारा 0। ठीक है, जब बच्चों हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो वहां पर ये चेक करना है कि जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आया वहां पर डिवाइजर कितना था। ठीक है बच्चों, जिस स्टेप में बच्चों हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए वहां पर जो डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ लिखेंगे कि हेंस, ठीक है बच्चों, एचसीएफ। बच्चों एचसीएफ किसका, अब यहाँ पर जो हमारे पास दो नंबर थे 4052, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो 4052 और 12576, इन दोनों का एचसीएफ बच्चों कितना आया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम नंबर बच्चों हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है, ग्रीन, ग्रीन, ओके। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे हेंस एचसीएफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, यहाँ पर है 4052, ठीक है, और बच्चों यहाँ पर बीच में डालो कॉमा, एंड 12572, ठीक है बच्चों, इतना ही था ना, तो चेक कर लेते हैं। हाँ 76, आई एम सॉरी 76 था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों कितना आएगा 576, दिस इज इक्वल टू कितना बच्चों आएगा 4 आएगा। जिस स्टेप में, ठीक है बच्चों, जिस स्टेप में हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही हमारा गिवन नंबर्स का एचसीएफ होता है। तो बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो एग्जाम्पल 1 है वो कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं इसकी सेकंड एग्जाम्पल, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।